जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाकरू का हो। खुदा आप सबको, आपके घरानों को, आपके वसाइल को, आपकी औलाद को बड़ी बरकत दे। डियर चर्च, आज जो मेरा मजमून है वह है सामरी औरत के तलक से, यानी कि मजमून है सामरी औरत। इसका जिक्र हमें यूहन्ना की अंजील उसका 4 बाब पहली 26 आयत में मिलता है। जब हम मेरे अजीजों सामरिया की बात करते हैं तो ये सामरी लोगों का घर था, और जब यहूदिया की बात करते हैं तो ये यहूदी लोगों का घर था। और हमें पता चलता है कि असूर के बादशाह ने बुत प्रस्त कौमें इस सामरिया में लाकर बसा दी थी, और जिसकी वजह से ये लोग यहूदी लोगों के साथ मिक्स हो गए थे। और फिर इनके मिक्स होने से, इनकी शादियां करने से एक नई नस्ल सामने आई थी, और वो सामरी नस्ल थी। और फिर इस बात को याद रखें, चूंकि जो सामरी थे ये अपने आप को असली इस्राएली समझते थे, और ये एक मखलूक किस्म के लोग थे, एक मिक्स बारीड था। मेरे इस बात को याद रखें कि यीशु का सामरी औरत के साथ एनकाउंटर, जब यीशु मसीह की मुखालफत यहां पर बढ़ गई तो यीशु ने कहा कि मुझे सामरिया से होकर जाना जरूर है। यीशु मसीह की हम ये समझते हैं कि हालांकि जो यहूदी थे ये सामरियों से किसी तरह का लेन देन नहीं करते थे, कोई खाने पीने की इनके साथ बात नहीं होती थी, और वो सामरिया से ऊपर से चक्कर काट कर आगे निकल जाते थे, लेकिन इन लोगों के बीच में से गुजरना पसंद नहीं करते थे। और यही वजह थी कि यीशु मसीह ने कहा कि मुझे सामरिया से होकर जाना जरूर है। मेरे अजीज को याद रखें, जब हम सामरियों की बात करते हैं तो 2-3 चीजें हैं। नंबर 1 कि ये 5 बुतों की पूजा करते थे, ऐसे देवती देवताओं को मानते थे जो कि हाथ के बने हुए होते थे। किसी की शक्ल कुत्ते की, किसी की बकरी की, किसी के गधे की, किसी की इंसान की, और किसी की शेर की। हालांकि जो यहूदी थे ये 39 किताबों को मानते थे, और जो सामरी थे ये सिर्फ पहली 5 किताबों को मानते थे। आज मसीह होने के नाते इस बात को याद रखें, शायद आज हम बुतों को तो नहीं पूजते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमारा खानदान हमारा बुत बन जाता है, रुपया पैसा हमारा बुत बन जाता है, कारोबार हमारा बुत बन जाता है, हमारे दोस्त, हमारे खेल, हमारी एंजॉयमेंट हमारा बुत बन जाती है, और हम खुदा से प्यार नहीं कर पाते और उसके कलाम से प्यार नहीं कर पाते। सामरियों के पास आधा रेवलेशन था, आधा मुकाशा था। ये पहली 5 किताबों को मानते थे, सिर्फ 5 किताबों को। ये मेरे अजीज इब्लीस के हमले हैं कि वो हमारी जिंदगी से कलाम को चुराता है। और हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में कि जब खुदा ने हवा को कलाम दिया, पैगाम दिया, तो इब्लीस ने सबसे पहले उस पैगाम को, उस कलाम को जिंदगी से चुराया। आज भी इब्लीस का जो सबसे बड़ा हमला है कि हमारे अंदर से खुदा के कलाम को चुराए। वो खुदा के कलाम को चुराना चाहता है, वो हमें चाहता है कि हम कलाम के बगैर रहे, और जब कलाम हमारी जिंदगी में नहीं होगा तो खुदा हमारी जिंदगी में नहीं होगा, उसकी बरकत हमारी जिंदगी में नहीं होगी। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि इब्लीस कभी भी आपके अंदर से खुदा के कलाम को चुराने ना पाए। सामरियों के पास ये कलाम नहीं था। आज कई लोग कहते हैं पुराने अहद की जरूरत नहीं है, पुराने अहदनामा की जरूरत नहीं है। तो इस बात को याद रखें, पुराना अहदनामा, नया अहदनामा, ये 2 अहदनामे खुदा के 2 होंठ है, और ये 2 होंठ जब मिलते हैं तो फिर बात निकलती है। पुराने अहद में जो कुछ बताया गया है, नए अहदनामा में हम उसकी तकमील देखते हैं। शुरू ही से यीशु मसीह को पेश किया गया है। पुराना अहदनामा और नया अहदनामा यीशु मसीह को निजात दहिंदा पेश करता है।
इसलिए इनमें से कुछ भी कम नहीं हुआ। दोनों किताबों को पढ़े, दोनों अहदनामों को पढ़े और हमेशा इस पर अमल करने की आप कोशिश करते रहें। चूंकि ये बुतों को पूजते और ये पूरे पुराने अहदनामों को नहीं मानते थे, और इसके अलावा सामरियों ने हैकल के अंदर सूर की भी कुर्बानी चढ़ाई थी, और जिसकी वजह से इनके बीच में एक नफरत की दीवार थी। यहूदी सामरियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, बल्कि इनको कुत्ते के बराबर समझते थे। एक बड़ी नफरत की दीवार थी। और जब यीशु मसीह इस इलाके में सामरिया में आते हैं और उस कुएं पर बैठे हैं, और जब ये औरत आती है तो यीशु मसीह ने इसके साथ गुफ्तगू की पहल की है। खुदावंद यीशु ने खुदा की मोहब्बत को पेश किया और नफरत की दीवार को खत्म किया। यीशु के आने का मकसद यही था कि हमारे बीच में वो जो नफरतें कायम हो चुकी हैं, इस बात को याद रखें, नफरत किसी भी तरह से ठीक नहीं है। और इसलिए यीशु मसीह की तो पैदाइश से पहले यशायाह नबी ये पेशन गोई करते हैं, सलामती का शहजादा, प्रिंस ऑफ पीस। यीशु मसीह को इसलिए प्रिंस ऑफ पीस कहा गया है कि वो हमारे अंदर से नफरत के तूफानों को खत्म करता है। मेरे अजीज, इस बात को याद रखें, इब्लीस का जो सबसे बड़ा हमला है आज खानदान के अंदर, मियाँ बीवी के अंदर और मुख्तलिफ लोगों के अंदर, कि हमारे अंदर नफरत पैदा करे, नफरत पैदा करे, इंसानों के बीच में नफरत पैदा करे। लेकिन इस बात को याद रखें, चूंकि यीशु हर एक से प्यार करता है, इसलिए यीशु एक ऐसी औरत तक पहुंचे हैं जो किसी तरह से ठीक नहीं थी। और इस औरत के बारे में लिखा है, जब ये पानी भरने आई है उस कुएं पर, तो तकरीबन ये दोपहर के 12 बजे पानी भरने आई है। हालांकि जो औरतें होती थी वो सुबह के वक्त पानी भरती थी, और ये अकेली पानी भरने आई है। रवायत थी कि लड़कियां सुबह पानी भरने आती थी। शायद इसके साथ कोई जाने को तैयार नहीं था, कोई शायद इससे मोहब्बत नहीं करता था, कोई इसका फ्रेंड नहीं था, और कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं थी। और जब ये कुएं पर आती है तो यीशु मसीह ने, हम देखते हैं, किसके साथ गुफ्तगू शुरू की, और पानी से गुफ्तगू होती है, और पानी से गुफ्तगू चलते चलते आखिर में यीशु मसीह इससे कहते हैं, जा अपने शोहर को बुला ला। और कहती है कि मैं बेशोहर हूं, कहते हैं कि मेरा कोई शोहर नहीं। तो यीशु ने से कहा, हाँ तू ठीक कहती है, चूंकि 5 शोहर तू कर चुकी है, शादियां तो 5 कर चुकी है, पहली छोड़ी है, दूसरी छोड़ी है, तीसरी छोड़ी है, चौथी, 5, और अब जिसके पास तू रहती है वो तेरा शोहर नहीं है। 5 शोहर छोड़ने के बाद अब ये सामरी औरत बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। इस बात को याद रखें कि ये कहती है मेरा कोई शोहर नहीं है। बाज़ औक़ात हम भी इस बात को याद रखें, खुदावंद से अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम छुपा नहीं सकते हैं। अलमाइटी गॉड हमें देखता रहता है, उसकी नजरें इस जमीन पर लगी रहती है। वो हमारे अंदर बाहर को, हमारी सोचों और ख्यालों को जानता है। हम अपने माँ बाप को धोखा दे सकते हैं, अपने चर्च को धोखा दे सकते हैं, अपने खानदान को धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप यीशु को धोखा नहीं दे सकते। हमारा किरदार, हमारा करैक्टर यीशु मसीह के हमेशा सामने रहता है। इस बात को याद रखें, कोई भी हमारी चीज है ये खुदावंद के सामने है। जब हम इस औरत की बात करते हैं तो 3 चीजें मुश्तरक है। नंबर 1 कि इस औरत के 5 रूहानी शोहर है, यानी कि ये 5 तरह के बुतों की पूजा करती है। और जब हम फिजिकली देखते हैं तो 5 इसके हस्बैंड हैं, शोहर है, और 6 के पास है, यानी कि ये गुनाह में, जुना में, हरामकारी में गिरी हुई है। लेकिन जब ये यीशु से बात करती है तो यीशु से बात करते करते ये प्रस्तुत की तरफ आ जाती है, ये प्रस्तुत की बात करना शुरू कर देती है। आज भी शायद बहुत सारे लोगों की तस्वीर यही है कि उनके अंदर हर तरह का गंद होता है, हर तरह का गुनाह होता है, हर तरह की बदी होती है, लेकिन बड़े रूहानी बनने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर पाकीज़गी नहीं होती है, हर गलत काम उनके साथ रिलेटेड होता है, और फिर वो कलाम की बातें करते हैं, खुदा की बातें करते हैं, यीशु की बातें करते हैं। ये औरत भी 6 के पास रह रही है, गैर कानूनी रह रही है, बुतों की पूजा करती है,
गलत काम इसकी जिंदगी में है, लेकिन रूहानियत की बातें करे। शायद आज बहुत सारे लोगों की, मेरे अजीजों, यही तस्वीर है। हमने अपनी तस्वीर को क्लियर करना है, हमने अपने आप को क्लियर करना है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब इस औरत की मुलाकात यीशु के साथ हो जाती है और गुफ्तगू होती है, और आखिर का नतीजा क्या निकलता है कि ये औरत तब्दील हो जाती है। मेरे अजीज सुबह को याद रखे, यीशु से मुलाकात, यीशु से हकीकी मुलाकात। बहुत सारे लोग हैं जो गैर कौमों में से मसीह यीशु के पास आए तो उन्होंने इस बात की गवाही दी कि हम सो रहे थे, हमारा कमरा खुदा के जलाल से, नूर से बन गया और यीशु मसीह मेरे पास आ खड़ा हुआ। बहुत सारे लोगों पर आज यीशु ज़ाहिर हो रहे हैं, एनकाउंटर हो रहा है गैर कौमों में से, जिनकी मुलाकात यीशु के साथ हो जाती है। इस बात को याद रखें, उनकी जिंदगी बसीदा नहीं रहती, गुनाह उलूदा नहीं रहती, ज़िना उलूदा नहीं रहती, वो तब्दील हो जाते हैं। ये खतून गुनाह में गिरी हुई थे, लेकिन यीशु से गुफ्तगू, यीशु से मुलाकात, वो 19 जो मसीह यीशु पर थी, वो मसा जो मसीह यीशु पर था, जब इस औरत से गुफ्तगू होती है तो ये औरत तब्दील हो जाती है। और ये तब्दील अकेली नहीं हुई है, बल्कि लिखा है कि ये अपने गांव में वापस जाती है और फिर उन्हें वापस लेकर आती है, और वो गांव यीशु मसीह पर ईमान ले आता है। और इस औरत ने जब यीशु से मुलाकात होगी है तो लिखा है, इसने अपना गड़ा वहीं छोड़ा, पुरानी जिंदगी को खैराबाद कह दिया और मसीह यीशु की गवाह बन गए। हमें मुसरत बेटे की तरह उस जगह को छोड़ना है जहां पर वो सूर चला रहा था, और फिर आगे बढ़ना है। हमारी जिंदगियां इसलिए तब्दील नहीं होती है, इसलिए रूहानी बरकत हमसे दूर रहती हैं कि हम छोड़ने के लिए कुछ तैयार नहीं होते हैं। हम शायद कन्वेंशन में, मीटिंग में तौबा के लिए खड़े हो जाते हैं, बपतिस्मा भी ले लेते हैं, लेकिन हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तौबा के बाद गुनाह को छोड़ना इंतहाई जरूरी है, इस फितरत को छोड़ना इंतहाई जरूरी है, और इस औरत ने छोड़ा। यीशु मसीह के आने का मकसद यही था कि वो लोग जो गुनाह में गिर चुके हैं, जिनकी जिंदगी गुनाह हो चुकी है, जिनके अंदर नफरत है, जिनके अंदर बुत परस्ती है, जिनका अज़वाज बिगड़ चुका है, जिनकी मजहबी तालीम बिगड़ चुकी है, जो बिदतों में फंस चुके हैं, यीशु मसीह के आने का मकसद यही था कि हमारी तालीम को दुरुस्त करे, हमारे ईमान को दुरुस्त करे, हमें लानतों से निकाले, हमें बीमारियों से निकाले, हमें नशे से निकाले, हमें हर तरह के बिगाड़ से निकाले। इस बात को याद रखें, यहां पर यीशु का जो प्यार है ये अदर नेशन के साथ है, और अब खुदा के लोग हैं, खुदा के बंदे हैं, तो हमने भी अदर नेशन के साथ प्यार मोहब्बत बढ़ाना है ताकि हम अपने यीशु मसीह को पेश कर सके। अगर आप नफरत करते रहेंगे, हम यीशु को पेश नहीं कर सकते। यीशु को पेश करने के लिए हमने उसकी कायनात से प्यार करना है, हमने उसके लोगों से प्यार करना है। जब हम उनसे प्यार करेंगे तो हम, जब हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत होगी और जब हम खुदावंद की मोहब्बत को आगे डिलीवर करेंगे तो लोग तब्दील होंगे, खानदान तब्दील होंगे, कौमें तब्दील होंगे। इसलिए हमने नफरत की दीवारों को, अगर मियाँ बीवी के बीच में नफरत की दीवार है, बच्चों के बीच में नफरत की दीवार है, आप किसी से नफरत करते हैं, आज नफरत को अपनी जिंदगी से निकाल दें और लोगों से प्यार करना शुरू कर दें। इस बात को याद रखें, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह आलमगीर निजात दहिंदा है। और लिखा है, जब चरवाहों के पास फरिश्ते आते हैं कि तुम्हारे लिए एक मनज्जी पैदा हुआ है जिसका नाम यीशु होगा, यानी कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। इस बात को याद रखें, बेशक आज बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी लैबोरेटरियां हैं, लेकिन कोई आपको गुनाह से निजात नहीं दे सकता है। गुनाह से निजात सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से मिलती है, गुनाह से निजात सिर्फ यीशु पर ईमान लाने से मिलती है। आप कितने ही दूर क्यों नहीं निकल गए हैं, लेकिन जब आप यीशु को पखारेंगे, जब आपकी मुलाकात यीशु के साथ हो जाएगी। हम देखते हैं कि वो औरत जो 12 वर्ष से बीमार थी, जब यीशु से मुलाकात होगी तो बीमार नहीं रही। वो शख्स
जो बदरूह में गिरा हुआ था, गिरा से निकला कि जब यीशु से मुलाकात होगी तो वो बदरू गिरता नहीं रहा, उसके अंदर जादू नहीं रहे, बदरूह नहीं रहे, वो तब्दील हो गया। और जब ये सामरी औरत की मुलाकात यीशु के साथ होगी है तो इसकी भी जिंदगी तब्दील होगी। अगर आपकी जिंदगी तब्दील नहीं हुई है, आपके अंदर अभी भी गुनाह जोर पकड़ता है, पुरानी आदतें जोर पकड़ते हैं, आज ही यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ने कहे, आए यीशु, मैं अपने दिल के दरवाजों को तेरे लिए खोलती हूं, तेरे लिए खोलता हूं। और आपका कारोबार बिगड़ चुका है तो कहे, खुदा तू मेरे कारोबार का मालिक हो। अगर आपको रुपए पैसे को टिड्डियां चाट रही हैं तो उसको भी खुदा के हाथों में दे। मैं कहता हूं यीशु मसीह आपके कारोबार को बदल देगा, आपके रुपए पैसे में बरकत आ जाएगी, आपकी अज़वाजी जिंदगी में बरकत आ जाएगी, आपकी सोचों में बरकत आ जाएगी, आपके ख्यालात में बरकत आ जाएगी और बरकत आपको घेरा डाल लेगी। हालेलुया। खुदाम इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। अगर अभी तक आपकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ नहीं हुई है तो आप कह सकते हैं आंखें बंद करके, यीशु मैंने तेरे कलाम को कबूल किया है, मैं चाहता हूं तेरे साथ मुलाकात करना, मैं अपनी जिंदगी को तेरे हाथों में देता हूं, मैं तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूं। और मेरे अंदर ये बुरी आदतें हैं, मेरे अंदर ये गुनाह हैं, मेरे अंदर से निकालते, मैं तेरे कफारे पर ईमान लाता हूं। तूने मेरे लिए अपने लहू को बहाया है, मैं तेरे पाक लहू को अपनी जिंदगी में लेता, मुझे धो और पाक कर दे ताकि मैं हकीकी मसीही बन जाऊं। अगर आप बीमार हैं तो कह सकते हैं, खुदा ये मेरी बीमारी है, ये मेरा चैलेंज है, यीशु मसीह शाफी आपके पास है, वो आपको हील कर सकता है, वो आपको बरकत दे सकता है। ऐ खुदा अपने बंदों पर रहम कर दे, करम कर दे, फजल कर दे। और खुदा तेरा जलाल इन्हें कर रहे, तेरी हजूर इन्हें कर रहे, हर एक जिंदगी तब्दील हो जाए, खानदान ये तब्दील हो जाए, जो खानदान तेरे कलाम को सुन रहा है ये तब्दील हो जाए। बड़ी बरकत दे मसीह यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।